तो आज फिर मैं आपको ऐसे प्राचीन मंदिरों के समूह के बारे में बताने वाला हूँ जिनके बनने की कहानी अत्यंत ही रोचक है। और ये मंदिर अत्यंत ही प्राचीन होने के साथ साथ ही बहुत ही अंडररेटेड है। ये प्राचीन मंदिरों का समूह सच में हिडन वंडर है जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और इनके बारे में लोग इसलिए नहीं जानते हैं क्योंकि ये मंदिरों का समूह एक छोटे से नगर में बना हुआ है। और मैं मंदिर की लोकेशन वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा अवश्य देखें। और वैसे कहा जाता है कि ये मंदिरों का समूह हजारों वर्ष प्राचीन है, पर इनको लास्ट टाइम 1658 में बूंदी के हाड़ा राजवंश के द्वारा इनको रिनोवेट करवाया गया था, लगभग 400 वर्ष पहले। और मंदिर अद्भुत वास्तुकला के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा विशालकाय है। और मंदिर में चारों ओर आपको हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां देखने को मिल जाएगी, जिसमें भगवान के अलग अलग अवतारों की कहानियां को बताया गया है। और ये मंदिर जिस नदी के किनारे पे बना हुआ है वो एकलौती नदी है जिसमें मगरमच्छ पाए जाते हैं। आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि मैं बात कर रहा हूँ चंबल नदी की। और इस मंदिर की चारों ओर दीवारों पर आपको ऐसी विचित्र कार्विंग्स देखने को मिलेगी जिनमें जो शीश है वो किसी और जीव का है और जो धड़ है वो किसी और जीव का। जैसा कि एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि जहाँ पे शेर का धड़ और हाथी का मुख लगा हुआ है, और कहीं पे हाथी का धड़ और शेर का मुख लगा हुआ है, साथ में इंसानों का मुख भी लगाया गया है अलग अलग जीवों के धड़ के ऊपर। अब ऐसा क्यों किया गया इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। और जहाँ पर आपको मंदिर का जो है शिलालेख भी मिल जाएगा, और ये जो है प्राचीन शिलालेख है। और अब आप ये जो जैन तीर्थंकर की मूर्तियां देख रहे हैं, ये एक 1000 वर्ष प्राचीन जैन मंदिर की मूर्तियां हैं जिसको बाद में इन्वेंटर्स ने तोड़ दिया था, इसलिए आज ये मूर्तियां ऐसी रखी हुई है। और आप इसमें जैन तीर्थंकर को मेडिटेशन करते हुए देख सकते हैं। और चूंकि ये मंदिर नदी के किनारे बसा हुआ है, तो कई घाट दिखने को भी मिल जाएंगे, और इन घाट पे आपको अनगिनत शिवलिंग देखने को मिलेंगे। जहाँ पे आपकी नजर जाएगी वहाँ पे आपको शिवलिंग देखने को मिलेंगे। और ये सभी शिवलिंग भी अति प्राचीन है, और इनके बारे में भी कोई नहीं जानता कि इन शिवलिंगों को यहाँ पर कब रखा गया था। और ये है मंदिर के गर्भगृह का व्यू, जिसमें भगवान कृष्ण की मूर्ति रखी हुई है। और यहाँ पर आपको भगवान के अलग अलग अवतारों की मूर्तियाँ देखने को मिल जाएगी। और अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये मंदिर के बनने की कहानी बड़ी रोचक क्यों है। तो आज जो गर्भगृह में भगवान कृष्ण की मेन मूर्ति विराजित है, वो मूर्ति किसी समय पर चंबल नदी में बह के आई थी। और फिर बाद में बूंदी के राजा को भगवान ने सपने में आकर कहा कि यहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। और आज भी ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में जो मन्नत मांगता है वो मन्नत अवश्य पूरी होती है। और इस मंदिर में आपको अनगिनत शिवलिंग और प्राचीन मूर्तियां देखने को मिलेगी जो मंदिर के चारों ओर बिखरी हुई है। और आप ये जो देख रहे हैं, ये उन महान संतों की समाधियां हैं जो किसी समय पर यहाँ पर तपस्या किया करते थे। और ऐसी आपको यहाँ पर सैकड़ों समाधियां देखने को मिल जाएगी। और इसी से आप मंदिर की विशेषता का अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर आकर सैकड़ों संतों ने तपस्या की और फिर बाद में यहीं पे समाधि ले ली। और ऐसा दृश्य आपको और किसी भी मंदिर में देखने को नहीं मिलेगा। और जैसा कि मैंने बोला था कि यहाँ पर सिर्फ एक नहीं, यहाँ पे कई प्राचीन मंदिरों का समूह है, तो मैं अगले पार्ट में उन मंदिरों को भी कवर करूँगा जिसमें आपको अनगिनत शिवलिंग और प्राचीन मूर्तियों के साथ साथ सहस्त्रलिंगम और बूंदी राजवंश के जो कुल देवी है उनके भी मंदिर देखने को मिलेंगे। और साथ ही में यहाँ पर एक छोटा सा कुआं है जिसके अंदर भी आपको कुछ प्राचीन शिवलिंग देखने को मिलेंगे। तो कैसी लगी आपको इस अद्भुत मंदिर की जानकारी, और इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा तो उसको अवश्य देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।